वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। जो बिहार बोर्ड का जो क्लास ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम मतलब फरवरी में होने वाला है, उसका हम लोग ये एक ही वीडियो में जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग एक ही वीडियो में इसे पूरा करेंगे। ये समझ लीजिए, ये क्लास कौन सा है, मैराथन। मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक कोर्स की तरफ। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो समझ जाता है। जो बाहर का सुनेगा वो बिखर जाएगा, और जो अपने आप का सुनेगा वो क्या हो जाएगा, समझ जाता है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। भारत के दूसरे राष्ट्रपति, देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कह रहा है क्वेश्चन क्या, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। जो द्वितीय, देखिए पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951 में। तो द्वितीय कब हुआ था, 1957 में। ऑप्शन नंबर से प्रथम हुआ था 1952 में, और द्वितीय कब हुआ था, 1957 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। मतलब भारत का व्यक्ति था और प्रथम गवर्नर जनरल था, तो कौन था, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ, तो 1885 में किसका हुआ था, भारतीय कांग्रेस दल की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी कब किए थे, 1930 ईस्वी में। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 पे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, ये 1906 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो ये ढाका में हुआ था। कहाँ पे, ढाका में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है, ऑन लिबर्टी जो शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है, जे एस मिल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है, तो राजनीतिक दल राज्य का तत्व नहीं होता है, लेकिन भूभाग होता है, जनसंख्या भी होता है, और संप्रभुता भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुनाव अंक या कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है, तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो तिलक साहब ने बोला था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे, विदेश मंत्री भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा का सभापति होते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यपाल। राज्य की बात कर रहा है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी, ये कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलते हैं पे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में, और द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, 1957 ईस्वी में। तो पूछ रहा है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 हैं। और कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? तो भारत का संविधान 1949 में अंगीकृत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? देखिए, असम राज्य है, मणिपुर भी राज्य है, लेकिन दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो यही राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो ये जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। मतलब राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी को संविधान द्वारा मतलब राजभाषा का दर्जा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र किसका है? गुजरात का अंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय क्या है? दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संघीय व्यवस्था में से किसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो केंद्र को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। पूना पैक्ट संबंधित थे, तो पूना पैक्ट किससे संबंधित थे? तो ये दलित वर्गों से। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो भाग 4 में भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से कहाँ है? ये 36 से लेके 51 तक हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में पहला नगर निगम स्थापित कहाँ हुआ था? तो ये मद्रास। कहाँ हुआ था? मद्रास। चलते हैं नेक्स्ट पे। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 245 से लेके अनुच्छेद 255 तक। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट का संबंध किस पक्ष से है? तो बजट आय और व्यय से संबंध है। चलते हैं पे। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल, जो वित्त आयोग है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार पटेल को हम लोग क्या जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ये 28 राज्य हैं। देखिए, ये 2012 में भी पूछा गया है और ये 2019 में पूछा गया। ये सारा क्वेश्चन जो पहले जो पूछ चुका है हम लोग उसे एक एक करके देख रहे हैं। चलते हैं हम लोग पे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। चलते हैं पे। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या बन गया है? विधिक अधिकार। और इसको किस अनुच्छेद में रख दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को 300 के क में। किस अनुच्छेद में? 300 के क में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो कानून, देखिए कानून मतलब क्या हो गया? मतलब ताकत। और ये ताकत वाला देश कौन है? अमेरिका। तो कहाँ रखा गया संरक्षण? अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं पे। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? देखिए किसकी बात कर रहा है? विधान परिषद। मतलब ये क्या हो गया? मतलब उच्च सदन। इसमें कितना? 30 वर्ष। चलते हैं पे। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिवस पे हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व अहिंसा दिवस। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है? तो इसमें कौन कराता है? तो जनता। कौन कराता है? जनता। चलते हैं पे। किसने द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोहम्मद जिन्ना। चलते हैं पे। भारत का मतदाता
होने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 18 वर्ष। कितना चाहिए? 18 वर्ष। चलते हैं पे, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पे हुआ? तो कैबिनेट मिशन के योजना के आधार पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान निर्वात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 331 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो नगर राज्य। क्या था? नगर राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति में क्या होता है? केवल लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक के रख सकती है? तो कितने दिनों तक? 6 माह तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो नाम मात्र की कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो कम से कम 5 लाख से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट पे, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये था 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो प्रथम अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राजसूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति प्रदान है? तो अनुच्छेद 249। चलते हैं नेक्स्ट पे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी? 11वीं अनुसूची। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी? 12वीं अनुसूची। क्वेश्चन कह रहा है 73 में कौन सा? 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे, यदि राज्यसभा किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? उसे संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। चलते हैं, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव। चलते हैं, भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से? राज्य के नीति तत्व किससे लिया गया है? तो आयरलैंड से। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1688 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे, बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो बिहार में 19 नगर निगम हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, राज्यों के केंद्र के ऊपर निर्भरता, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो गांधी दर्शन के विचारधारा पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट पे, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? तो महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। चलते हैं सुन पे, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से। चलते हैं सुन पे, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? तो यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? तो 27 है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। चलते हैं, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक। चलते हैं क्वेश्चन पे, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा। अब भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन पे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। चलते हैं सुबह, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो
तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संपत्ति का अधिकार अब क्या है, कानूनी अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ, तो ये 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1952 में किस संगठन की स्थापना की गई, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया, तो 1952 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ, पहला कब हुआ था 1951 से 56, द्वितीय कब होगा 1956 से 61, तो कब होगा 1956 से 61। तो स्टार्ट कब, शुरुआत कब हुई थी 1956 में, और कब तक था 61 तक। चलते हैं पे, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ, देखिए 2012 से 2017 तक क्या था, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं कब समाप्त होगा, 2012 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया, तो इंदिरा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। और योजना आयोग की जगह पे अब क्या आ गया है, नीति आयोग। नीति आयोग, और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1915 ईस्वी को। चलते हैं क्वेश्चन पे, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का। चलते हैं क्वेश्चन पे, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना, तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध है तो हरित क्रांति से, मतलब हरित क्रांति का भारत में जनक किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है, तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब, 1 अप्रैल से 1 मार्च तक को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से, 1956 से लेके 1961 तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोक लेखा समिति में होते हैं, लोक लेखा समिति में क्या होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो कुल लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हो गए, 22 सदस्य, 22 में से 15 लोकसभा में से और 7 राज्यसभा से। चलते हैं क्वेश्चन पे, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी, तो मनमोहन सिंह के शासनकाल में। चलते हैं क्वेश्चन पे, भौतिक समानता का अर्थ है, भौतिक समानता का क्या अर्थ है, सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया, तो सोवियत संघ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1950 ईस्वी में। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो सोवियत संघ से। चलते हैं सुन पे, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा, जो पंचवर्षीय योजना था उसका अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका राज्य से नहीं, अमेरिका से नहीं, कहाँ से, सोवियत संघ से। मतलब इसको आप क्या नाम, रूस, किसके नाम जानते हैं, रूस के नाम से। चलते हैं सुन पे, योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया, 2014 में। इसी के जगह पे क्या आया, नीति आयोग। कौन आया, नीति आयोग। चलते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56। तो शुरुआत कब हुआ, 51 में, खत्म कब हुआ, 56 में। तो शुरुआत पूछ रहा है तो 1951। चलते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, शिक्षा में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में मतलब आत्मनिर्भरता, इनमें से मतलब ये सब था। तो मेरे उद्देश्य क्या नहीं था, तो क्या होगा, इनमें से सभी होने चाहिए थे, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं उसमें, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो दबाव समूह। चलते हैं नेक्स्ट पे, पंचायती राज, पंचायती राज क्या था, त्रिस्तरीय व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट पे, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट पे,
पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 1971 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1965 और 1971 में भारत को किस देश से युद्ध हुआ? तो पाकिस्तान से। 1965 में भी हुआ था, 1971 में, और 1962 में किससे हुआ था? चीन से। चलते हैं नेक्स्ट पे। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो इंदिरा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट पे। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो कौन नेता कर रहा था इसमें से? तो कोसी जीन कि कौन कर रहा? कोसी जीन ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। कब किया था? 1974 में। उसके बाद भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। चलते हैं पे। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। पहला 1974 में। इसमें कितना जोड़ दीजिए? 24 साल। तो दूसरा परीक्षण कितना होगा? 1998। चलते हैं क्वेश्चन पे। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो अयूब खान। कौन किए थे? अयूब खान। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ था? मतलब 26 अप्रैल 1999 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था? 1954 में। चलते हैं पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो 1961 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। चलते हैं पे। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या था? विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व और पंचशील, इनमें से सभी। चलते हैं पे। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो दिसंबर 1971 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही थी? तो नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के ने परमाणु अप्रसार संधि अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? तो 1995 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचशील निम्नलिखित में से किस देशों द्वारा स्वीकार किया गया? तो पंचशील किसके द्वारा? भारत और चीन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध के विवाद का मुद्दा क्या था? तो कश्मीर। क्या था? कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल है, पाकिस्तान भी है, भूटान भी है, लेकिन सिक्किम क्या है? ये पड़ोसी देश नहीं है। ये क्या है? राज्य है। ये क्या है? पड़ोसी मतलब भारत के ये सिक्किम क्या? एक राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? 1971 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिम पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो शेख मुजीबुर रहमान ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो कहाँ भारतीय शांति सेना भेजा था? तो श्रीलंका में। चलते हैं क्वेश्चन पे। फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। चलते हैं क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास कब किया गया था? 1973 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता किन दो देशों के? भारत और पाकिस्तान। देखिए 2013 में भी पूछा गया है, 17 में भी और 23 में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश भारत और कौन थे? चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का विदेश नीति का मुख्य आधार है? तो गुट निरपेक्षता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाथुला दर्रा भारत को
उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा किसको? भारत और चीन को जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट पे, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो कश्मीर से। चलते हैं नेक्स्ट पे, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? तो 1971 में। जो जिस पूर्वी पाकिस्तान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट पे, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था कब? 1962 में। देखिए 14 में पूछा है, 15 में, 17 में, 19 में, 21 में और 23 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हो गया? 1966 ईस्वी में। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? ब्रिटेन को लोकतांत्रिक समाजवाद। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो ये इंदिरा गांधी के समय। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट। और पहली भारतीय बोलेगी तो कौन हो जाएगी वहां पे? सरोजनी नायडू। चलते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। चलते हैं केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो 1977 में। चलते हैं भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? मोरारजी देसाई। चलते हैं पे, भारत में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 35 वर्ष। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1969 ईस्वी में। चलते हैं पे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं पे, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की कितना होना चाहिए? तो 500 सदस्य। चलते हैं भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो ब्रिटिश महारानी के समान। चलते हैं बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, देखिए बिहार विधान परिषद हो या कहीं का विधान परिषद हो, उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। चलते हैं विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, देखिए विधान परिषद मतलब उच्च सदन, और उच्च सदन बनने के लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। तो कितना होगा? 30 वर्ष। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो सभापति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को जाना जाता है किस सदन से? उच्च सदन के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट पे, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 75। कितनी है? 75। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो 1/10 सदस्यों या 10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे, एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन की आवश्यक होता है? तो 2 अधिवेशन। चलते हैं पे, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम का विशेष स्थान दिया गया? तो 5वीं। कब से कब? 5वीं चला था 74 से 89। और किसने किया था? तो इंदिरा गांधी के समय में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। किस पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा गया? तो प्रधानमंत्री को। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए गरीबी हटाओ नारा पंचवर्षीय योजना में कैबिनेट के मेहराव किस आधार कौन था? भारत के प्रधानमंत्री। चलते हैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो राज्यपाल को। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा। चलते हैं पे, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। चलते हैं पे, निम्न में से किसे खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो भारत। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हो गया? तो 1984 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। चलते हैं नेक्स्ट पे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का संस्थापक कौन थे? तो जगजीवन राम। चलते हैं नेक्स्ट पे। किस दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है? तो नेपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू और कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। कितना है? 11। पहले एक भी नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मतलब 10 मौलिक अधिकार जोड़ा गया, और फिर 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य एक और जोड़ा गया। तो कुल कितना हो गया? 11। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किसके किसके तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होते हैं राज्यों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल। चलते हैं नेक्स्ट पे। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। चलते हैं नेक्स्ट पे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। और वित्तीय आपातकाल तो अनुच्छेद 360 के तहत। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। चलते हैं पे। 1974 में रेल हड़ताल का नेता कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? 1975 ईस्वी में। जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1977 ईस्वी में। चलते हैं पे। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 20 सूत्री कार्यक्रम किससे है? तो इंदिरा गांधी से। चलते हैं पे। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्ति होती है। चलते हैं पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 के तहत क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और इस पर महाभियोग कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? तो अनुच्छेद 61 के तहत। चलते हैं पे। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? 552। चलते हैं क्वेश्चन पे। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश का बेंच होना चाहिए? 5 या 5 से अधिक। चलते हैं पे। भारत का मुख्यतः एकात्मक राज्य इस विचार का प्रतिपादक है कौन? डी बसु। कौन है? डी बसु। चलते हैं पे। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है मतलब संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, इनमें से सभी। चलते हैं पे। भारतीय संविधान समवर्ती सूची की प्रेरणा देखिए सम औसम से ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया से। चलते हैं पे। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 47 मतलब 47। चलते हैं पे। अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। चलते हैं पे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249। चलते हैं पे।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 368 में। चलते हैं पे केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो संसद का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधित हम लोग नहीं कर सकते हैं। कौन सा केस में? तो केशवानंद भारतीयवाद को इसमें। चलते हैं उसमें भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित निवास पे, है ना, विवाह पे, सरकारी सेवा, इनमें से सभी। चलते हैं पे भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में। और इसमें कौन सा जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची। कौन सा? 9वीं अनुसूची। और ये किससे था? भूमि सुधार से। कौन सा? भूमि सुधार से। कब जोड़ा गया था ये? 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1976 में। चलते हैं क्वेश्चन पे भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान है? तो 6। पहले 7 था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है? मौलिक अधिकार से बाहर हट गया है, इसलिए अब कितना बच गया? 6। चलते हैं क्वेश्चन पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल? तो किस अनुच्छेद 360 के तहत। और भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। चलते हैं क्वेश्चन पे राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु। देखिए राज्यसभा मतलब क्या चीज? उच्च सदन। उच्च सदन के लिए कितना? 30 वर्ष। चलते हैं क्वेश्चन पे भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत। चलते हैं क्वेश्चन पे भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है? उच्च और द्वितीय। राज्यसभा क्या कहते हैं? राज्य। ये क्या है? संसद। संसद के 3 अंग होते हैं। एक होते हैं लोकसभा, एक होते हैं राज्यसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन या द्वितीय सदन। तो इसी क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग मतलब द्वितीय सदन या उच्च सदन के नाम से किसे जानते हैं? हम लोग राज्यसभा को। चलते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तथ्य पर बल देता है? तो पुरानी परंपरा पे। चलते हैं क्वेश्चन पे सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो गोलकनाथ केस 1967 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 62 वर्ष। कितना होता है? 62। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। चलते हैं पे देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो ये मौलिक कर्तव्य है। चलते हैं पे राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो राज्यपाल को। चलते हैं पे 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। चलते हैं पे प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं पे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तराधिकारी होता है, उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। चलते हैं पे भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं किसमें? राष्ट्रपति में। चलते हैं पे निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पे भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है कहाँ? जनता में। संप्रभुता कहाँ निहित है? जनता में। चलते हैं क्वेश्चन पे भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? तो 22 अध्याय है। चलते हैं क्वेश्चन पे अनुच्छेद 18 संबंधित है। तो 18 किससे है? मतलब 18 में क्या है? मतलब उपाधियों का अंत इसमें है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं पे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं पे संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। चलते हैं पे राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे
निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया गया था? तो सरकार के विरुद्ध। चलते हैं पे लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें हैं? तो 47 सीटें हैं। चलते हैं पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 के तहत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे अनुच्छेद 370 संबंधित किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से। चलते हैं पे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो नागालैंड। असम के काटकर कौन राज्य बना था? नागालैंड। चलते हैं पे बोडोलैंड स्वयंशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? ये असम में है। किस राज्य में है? असम राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? जो तालिबान है वो जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो ये कहाँ का है? असम का। चलते हैं पे अकाली आंदोलनकारियों का क्या मांग था? खालिस्तान राज्य। चलते हैं पे DMK किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो DMK कहाँ है? तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है। चलते हैं पे कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन का उससे जुड़ा हुआ है? तो 74वां संविधान संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस राज्य को हाल में ही विभक्त कर 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से, चाहे पंचायती राज से, ग्राम पंचायत से नहीं, पंचायती राज से। चलते हैं पे भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद क्या है? क्या है? अलगाववाद। कौन सा है कुपरिणाम? अलगाववाद। चलते हैं क्वेश्चन पे AIADMK किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये तमिलनाडु के। चलते हैं क्वेश्चन पे सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? 1975 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये PV नरसिम्हा राव के द्वारा क्या पूर्व की ओर देखो नीति क्या शुरू की गई थी? चलते हैं पे पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 1966 में। चलते हैं पे नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? आगामी जापू फिजो। चलते हैं पे मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? मेघालय और असम। चलते हैं पे बर्लिन की दीवार गिरी थी, कब गिरी थी? 1989 में। चलते हैं पे निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो हरियाणा। चलते हैं पे सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन से। चलते हैं पे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं पे मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ से। चलते हैं पे किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो गृह स्वराज आंदोलन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो BP सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो कौन? अरविंद केजरीवाल। चलते हैं पे चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चलते हैं पे अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलते हैं पे अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है? तो अलग रहना। चलते हैं क्वेश्चन पे निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ? तो उत्तराखंड राज्य में। चलते हैं क्वेश्चन पे भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो 6। पहले 8 थे, अब कितने बच गए? 6। चलते हैं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो जम्मू कश्मीर। चलते हैं पे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो काशी राम। चलते हैं पे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। चलते हैं पे जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो जनता दल यूनाइटेड किसका है? बिहार। चलते हैं पे
2004 में बने संयुक्त प्रगतिवाद गठबंधन में निम्नलिखित में कौन दल शामिल नहीं है? तो भाजपा। चलते हैं पे तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये आंध्र प्रदेश। चलते हैं पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल से है? तो ये भारतीय जनता पार्टी से। चलते हैं पे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल से है? तो आम आदमी पार्टी से। चलते हैं पे जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सा पार्टी बन गया? तो जनता पार्टी। चलते हैं पे 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वीपी सिंह को। चलते हैं पे पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो कालेकर। कौन थे? कालेकर। चलते हैं क्वेश्चन पे भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ। पहले हम लोग क्या जानते थे? भारतीय जनसंघ। चलते हैं पे भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। चलते हैं पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 110। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है कौन? सरपंच। चलते हैं क्वेश्चन पे किस समिति का अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ? तो कौन? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। चलते हैं क्वेश्चन पे मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया? तो त्रिस्तरीय। चलते हैं पे प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है किस पे? लोकसभा। चलते हैं क्वेश्चन पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। चलते हैं पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। चलते हैं पे लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो 40। कितना है? 40। चलते हैं पे अधिकारों को सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? थॉमस हिल ग्रीन ने। चलते हैं पे मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं पे क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो सौदेबाजी वाला संघवाद। चलते हैं पे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 22 के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो पंचायत समिति को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में कितने कार्य सौंपे गए? देखिए तो 29। कितने? 29। तो 9 2 11 ऐसे भी कर सकते हैं। 29 कितने विषय सौंपे गए? 29। कौन सा सूची में? 11 में। 9 2 11। 11वीं अनुसूची में कितने विषय सौंपे गए? तो 29 विषय। चलते हैं सुन पे नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? एंथोनी गिब्सन्स ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा न कर सका? तो बीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। चलते हैं पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 ईस्वी में। चलते हैं पे संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो 1996 ईस्वी में। चलते हैं पे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग 3 में। चलते हैं पे राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। चलते हैं इस क्वेश्चन पे भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो नरसिम्हा राव ने। चलते हैं पे सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 2000। देखिए बना कब? 2005 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2006 में। 26 जनवरी हम मनाते हैं क्योंकि हम लोग क्या मनाते हैं उस दिन? गणतंत्र दिवस के रूप में। चलते हैं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 2015 की बात कर रहा है तो किसने किया था? तो जनता दल, मतलब जनता दल ने।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? मतलब कानूनी न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट पे, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का? भारत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुआ था? 1991 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा था? तो रूसो ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। खत्म कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। चलते हैं पे, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव का। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा सम और सम कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? रक्षा। रक्षा किसका है? संघ सूची का। चलते हैं क्वेश्चन पे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़े गए? तो जनसंख्या नियंत्रण। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो केंद्र के पास है। चलते हैं क्वेश्चन पे, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो कौन सा था? अपना बिहार। चलते हैं क्वेश्चन पे, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो ये संगठनात्मक शासन की व्यवस्था, मतलब क्या है? विशेषता है। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाओं कानून बना सकती हैं? तो समवर्ती सूची पर। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास रहना चाहिए? कम से कम 5 वर्षों तक। भारत में क्या है? वर्तमान में राष्ट्रपति, देखिए वर्तमान में इसमें से कोई नहीं हुआ क्योंकि वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं पे, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो राजनीतिक अधिकार। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है? तो डेविड स्टर्न ने। चलते हैं पे, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अरस्तु। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अरस्तु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? ये थॉमस जेफरसन ने। चलते हैं पे, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 1976 में। 1976 का 42वां संविधान संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? अरस्तु को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो H.J. लास्की। चलते हैं उस पे, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो मार्क्सवादी। चलते हैं क्वेश्चन पे, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। चलते हैं क्वेश्चन पे, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की सुरक्षा नहीं हो सकती? किसने कहा था ये? थॉमस हॉब्स ने। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? पूंजीवादी समाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो हॉब्स व लॉक के चिंतन में निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो अरस्तु ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सी राजगोपालाचारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। चलते हैं सुन पे। माउंट मैन की उपाधि किसे दी गई? तो दशरथ माझी को। चलते हैं सुन पे। सरदार सरोवर किस नदी पे है? तो सरदार कैसा होता है? नरम। तो कैसा होगा? सरदार नरम होता है, तो नरम से नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? 1983 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1962 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेलग्रेड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? अक्टूबर 1990 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने कहा शांति कायरो का सपना है? तो मुसोलिनी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मार्शल टीटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? तो 1961 में। ऐसे बनाई गई। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो 1961 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। ये बात क्या है? गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? तो 6 साल तक चला। चलते हैं पे। मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। मार्शल योजना क्या था? यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? तो सोवियत संघ से। चलते हैं नेक्स्ट पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अजरबैजान में। चलते हैं नेक्स्ट पे। शीत युद्ध का कालखंड था कब से कब था? 1945 से लेके 1991 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो युगोस्लाविया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितनों देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया? एल्फ्रेड शोव ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय था? अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश। चलते हैं नेक्स्ट पे। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1970 के बाद। चलते हैं नेक्स्ट पे। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व प्रभुत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेस्त्रोयका एवं ग्लासनोस्त का मंत्र किसने दिया था? तो गोर्बाचेव ने। चलते हैं दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो साम्यवादी देश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पश्चिमी जर्मनी नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो ये किससे है? शीत युद्ध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के। चलते हैं पे। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? रूस। चलते हैं पे। शॉक थेरेपी
के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो पूंजीवादी। चलते हैं पे सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। चलते हैं पे सोवियत संघ में कौन सैनिक गुट बनाया? तो वर्षा संधि। चलते हैं पे सोवियत संघ का पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? 1991 में। चलते हैं पे सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का कौन नियंत्रित करता था? तो राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? क्योंकि ये अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, इसीलिए। चलते हैं पे किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो नवंबर क्रांति के बाद। चलते हैं पे सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गई? तो कौन? अमेरिका। चलते हैं पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है शीत युद्ध के रूप में। पेरेस्ट्राइका और ग्लासnost शब्द क्या है? तो गोवर्नचम से। चलते हैं पे यूक्रेन अवस्थित है। यूक्रेन कहाँ है? यूरोप में अवस्थित है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव। क्या राजधानी है? कीव। चलते हैं पे रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ली? दिसंबर 1991 में। चलते हैं पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति के दो ध्रुव कौन थे? एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ था। चलते हैं क्वेश्चन पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। चलते हैं क्वेश्चन पे अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बराक ओबामा को। चलते हैं क्वेश्चन पे संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो बराक ओबामा। चलते हैं क्वेश्चन पे एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो अमेरिका। चलते हैं क्वेश्चन पे किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो अमेरिका में। चलते हैं क्वेश्चन पे किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो फ्रांस। चलते हैं क्वेश्चन पे बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति है? तो अमेरिका के। चलते हैं क्वेश्चन पे यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 को। चलते हैं पे साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? वर्ष 2004 में। चलते हैं पे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 50। कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इराक पर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे नाटो में कितने राष्ट्र संबंधित हैं? तो नाटो में 12 राष्ट्र संबंधित है। ऑपरेशन स्टार्म संबंधित है किससे है? मतलब इनमें से कोई नहीं। चलते हैं पे अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो कौन सा? शीत युद्ध के बाद का काल। अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था? तो वो दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो फ्रांस नाटो का सदस्य नहीं है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। तो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर के खाड़ी युद्ध से। चलते हैं इस पे अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में। चलते हैं पे पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है कहाँ? अमेरिका में। चलते हैं पे नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। चलते हैं पे सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन है? तो एक सैनिक गठबंधन है। चलते हैं क्वेश्चन पे यूरोपीय संघ के सदस्यों का मुद्रा क्या है? तो यूरो। यूरोपीय संघ के सदस्यों का मुद्रा क्या है? यूरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में जाना जाता है? तो 2006 का वर्ष। चलते हैं पे 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? तो नरेंद्र मोदी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्यों का मुद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से
किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो कौन? चीन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। OEEC की स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो ये पुर्तगाल का। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो ये पुर्तगाल का। चलते हैं नेक्स्ट पे। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो 1993 ईस्वी में। चलते हैं। राजीव गांधी चीन की यात्रा कब की थी? तो 1988 ईस्वी में। चलते हैं पे। ARF का पूरा नाम क्या है? तो आसियान रीजनल फोरम। चलते हैं क्वेश्चन पे। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1978 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। वर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो वर्मा म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेक्जिट मतलब किस देश से संबंधित है? तो ब्रेक्जिट मतलब होता है किसी भी जो मतलब संघ है उससे अलग होना। तो किससे है? इंग्लैंड देश से संबंधित है। आसियान शैली क्या है? तो ये आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली। चलते हैं सुन पे। भारत और चीन अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किए? 1950 ईस्वी में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। चलते हैं सुन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड। चलते हैं सुन पे। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद की पीड़ित है? तो श्रीलंका। चलते हैं सुन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? भारत। चलते हैं सुन पे। राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? पंचायत की बात कर। राष्ट्रीय पंचायत किस देश का है? तो ये नेपाल का है। चलते हैं। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्क मतलब दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बांग्लादेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्क की दक्षेश की स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो अफगानिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट पे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत। चलते हैं पे। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? तो 1990 में। चलते हैं पे। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य विवाद क्या है? तो जल विवाद। चलते हैं क्वेश्चन पे। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हो गया? 1987 ईस्वी में। दक्षेश का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। चलते हैं क्वेश्चन पे। दक्षेश का संबंध है दक्षिण एशिया देशों से। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? तो नेपाल। चलते हैं क्वेश्चन पे। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब से लागू हुआ? 2006 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया? तो यूरोपीय यूनियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव बान की मून किस देश के थे? तो दक्षिण कोरिया के। चलते हैं पे। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। देखिए श्रम करेगा तो क्या होगा? मतलब कि बीमार पड़ेगा, जान जाएगा, तो क्या होगा? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो WTO। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 का। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा। चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे हो गया। फिर विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया? 1948 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया? तो यूनिसेफ। चलते हैं पे। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पे है? तो सुरक्षा परिषद पर। चलते हैं पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मुद्रा तो मतलब मनीला नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ है? वाशिंगटन DC।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। चलते हैं पे, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो रूस ने। संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111। चलते हैं पे, CTBT प्रस्ताव राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1996 ईस्वी में। चलते हैं पे, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। चलते हैं पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से। चलते हैं पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यू थांट। चलते हैं पे, विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 8 मार्च को। चलते हैं पे, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। चलते हैं पे, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। चलते हैं पे, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो यूनिसेफ। चलते हैं पे, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुआ? तो राष्ट्र संघ का। चलते हैं पे, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ? तो 1957 ईस्वी में। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। चलते हैं पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली। चलते हैं पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के है ना तत्वाधान में निशस्त्रीकरण का आयोग कब बना? 1952 ईस्वी में। चलते हैं पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग। चलते हैं पे, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 ईस्वी में ही। चलते हैं पे, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो महासभा। चलते हैं पे, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1944 में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। सुरक्षा परिषद के कोई भी अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष। चलते हैं पे, निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? तो कौन है? विकासशील देश। चलते हैं पे, शेंजेन देशों में शामिल है यूरोपीय देश। चलते हैं पे, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो मई 1948 में। चलते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो जेनेवा। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अधिकारी भाषा नहीं है? तो जापानी। अरबी है, स्पेनिश है, चीन है, लेकिन जापानी भाषा नहीं है। UN वीमेन की स्थापना कब हुआ? 2010 में। चलते हैं पे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 24 अक्टूबर को। चलते हैं पे, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो ये महासभा का सदस्य देखिए, ये अभी तक इसमें क्या है? फिक्स नहीं किया गया है कि इसमें से कोई नहीं है। चलते हैं पे, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य है? 193 सदस्य है। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1968 में। चलते हैं पे, निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक अधिकार, इनमें से सभी। चलते हैं पे, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। और नाटो का भी मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। चलते हैं पे, वर्तमान में आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं। चलते हैं पे, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। चलते हैं इस पे, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 10 दिसंबर को। और 1 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व मजदूर दिवस। चलते हैं इस पे, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 1 दिसंबर को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? तो शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी। चलते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है तो मानवाधिकार दिवस के रूप में। चलते हैं
सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। क्वेश्चन पूछा अस्थायी तो कितना होगा? 10। चलते हैं पे, निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो चीन G8 का सदस्य नहीं है। आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। किस संधि में परमाणु परीक्षण का पूर्णतः वर्जित किया गया? तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि से। चलते हैं पे, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम में। चलते हैं पे, किस कमिटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पे। चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1957 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो मार्क्स ने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो लद्दाख में। चलते हैं पे, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीतिक केंद्र में ला दिया? तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। चलते हैं पे, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका था? तो उदारवाद के धारा पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं था? तो मनमोहन सिंह। चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते हैं, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने किया था? तो IMF ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो संस्थापक सदस्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, IMF में कुल कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण क्या है? बहुआयामी परिघटना। चलते हैं पे, भूमंडलीकरण का अर्थ होता है क्या चीज? कि मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान, इनमें से सभी। चलिए, इस तरह से हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जितना भी सारा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, हम लोग एक मास्टर वीडियो के तहत एक एक क्वेश्चन को हर एक टॉपिक से हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये क्वेश्चन यहीं से आएगा। बस आप लोग इसे 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन को बार बार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कि ताकि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन दिखाई दे और फट से आपका ऑप्शन तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।